सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 का पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। तो आइए शुरुआत करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पुष्प सबको अच्छे लगते हैं। बच्चों, यहाँ पे जो रंगीन शब्द हैं उसको देखिए। फूल, फूल सबको अच्छे लगते हैं और फूल को हम पुष्प भी कहते हैं। तो ये एक ही चीज के दो नाम हो गए अलग अलग। अगला चित्र है हमारा, सूरज दिन में निकलता है। सूर्य दिन में निकलता है। तो बच्चों, यहाँ पे सूरज को हम सूर्य भी बोलते हैं। तो ये एक ही वस्तु के दो अलग अलग नाम हो गए। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़कर आपकी समझ में क्या आया? क्या फूल और पुष्प शब्दों के अलग अलग प्रयोग से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन आया? इसी प्रकार सूरज और सूर्य शब्दों के अलग अलग प्रयोग से आपने उनका क्या अर्थ समझा? फूल और पुष्प शब्दों के अलग अलग प्रयोग से दोनों वाक्यों के अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि ये शब्द एक दूसरे के समान अर्थ बता रहे हैं। इसी प्रकार सूरज और सूर्य शब्द भी एक जैसा अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, हमने यहाँ देखा चित्र में, हमने फूल को पुष्प भी कहा, लेकिन हमारा जो अर्थ था वो सेम ही रहा। यहाँ पे हमने कहा, इस वाक्य में हमने कहा कि फूल सबको अच्छे लगते हैं। दूसरे वाक्य में हमने फूल की जगह उसको पुष्प बोला। तो क्या उसका अर्थ बदला? नहीं बदला, क्योंकि हम फूल को पुष्प भी बोलते हैं। दूसरे चित्र में इसी प्रकार से देखिए। यहाँ पे चित्र में कहा गया है कि सूरज दिन में निकलता है। तो यहाँ पे हमने जब दूसरा वाक्य पढ़ा तो उसमें सूरज को सूर्य कहा गया है, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही हुआ। तो ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक जैसा समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहा जाता है। तो बच्चों, एक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आग, आग को हम अग्नि भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं और पावक भी कहते हैं, लेकिन तीनों का मतलब एक ही होता है। आंख, आंख को हम नेत्र, नयन, लोचन कहते हैं। आकाश, आकाश को हम आसमान, नभ, गगन भी कहते हैं। इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा। ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा। कपड़ा, वस्त्र, पट, अंबर। कमल, सरोज, नीरज, पंकज। कृष्ण, कन्हैया, गोपाल, श्याम। कृष्ण जी के नाम तो आपको सभी को पता होंगे। कृष्ण जी को हम कन्हैया भी कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं और श्याम भी कहते हैं। गंगा, गंगा को और किस नाम से पुकारते हैं हम बच्चों? भागीरथी, देव नदी, सुरसरी। गुरु को आचार्य, शिक्षक, अध्यापक। घर को गृह, आवास, सदन। चंद्रमा को चांद, राकेश, शशि। जल को पानी, नीर, सलील। तालाब, तालाब को किस किस नाम से पुकारते हैं? सरोवर, तड़ाग, जलाशय। दूध, दुग्ध, क्षीर, पेय। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी। पहाड़, पर्वत, नग, गिरी। पुत्र, बेटा, सुत, लड़का। पुत्री,
बेटी, सुता, लड़की। पेड़, वृक्ष, तरु, विटप। मनुष्य, मानव, मनुज, नर। बादल, जलद, नीरद, मेघ। माता, माँ, अम्बा, जननी। मित्र, सखा, मीत, दोस्त। रात, रात्रि, रजनी, निशा। शत्रु, दुश्मन, बैरी, रिपु। शरीर, तन, बदन, काया। समुद्र, सागर, सिंधु, रत्नाकर। सिंह, शेर, केसरी, केहरी। सूरज, सूर्य, रवि, भास्कर। बच्चों, यहाँ पे हमने एक ही शब्द को किस अलग अलग नाम से पुकारते हैं वह पढ़ा, और इन्हीं सब शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आओ दोहराएं। पर्यायवाची और समानार्थी शब्द एक ही होते हैं। पर्यायवाची शब्दों का एक ही अर्थ होता है। बच्चों, यहाँ पे हमने जितने भी पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं उन सब का एक ही अर्थ होता है। ये था बच्चों हमारा पाठ 12 पर्यायवाची शब्द। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।